नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोमती नगर लखनऊ में पृथ्वी दिवस के मौके पर प्लेनेट बनाम प्लास्टिक विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। आयोजन आगा खां फाउंडेशन, वाटर एड एक्शन एड CMS इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। दोस्तों, कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष व प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक परियोजना व IAS अफसर डॉक्टर हीरालाल, प्रबंध निदेशक स्वच्छ भारत मिशन राजकुमार, अपर शारदा राजीव यादव, गीता गांधी किंगडम प्रेसिडेंट CMS व पद्मश्री सुधा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के करीब 55 जिलों से सैकड़ों की संख्या में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल, यूट्यूबर के साथ ही पत्रकार मौजूद रहे। उन्होंने शानदार कवरेज किया। इस मौके पर धरती बचाओ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया और यह भी कहा गया कि यदि आप पानी को नहीं बचा सकते हैं तो पानी का इस्तेमाल मत करिए। यदि आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो पेड़ को काटिए मत। यदि आप हवा बढ़ाने में सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हवा का इस्तेमाल मत करिए। यहाँ तक बड़ी बात कही गई। कहा गया कि धरती माँ बीमार हो रही है, इसको बचाने की जरूरत है। इस मौके पर IAS डॉक्टर हीरालाल ने कहा कि जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जितना हवा इस्तेमाल करते हैं, उतना हमको इस धरती को, इस सृष्टि को देना चाहिए, नहीं तो हमें इसका इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। परिचर्चा के दौरान सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अरुण सिन्हा, अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष रेरा संजय भूसरेड्डी, दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला, हिंदुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के स्थानीय संपादक सुधीर मिश्रा, पद्मश्री रामशरण वर्मा, पद्मश्री बाबूलाल दहिया, पद्मश्री सुधा सिंह, आगा खां फाउंडेशन, वाटर एड एक्शन के प्रतिनिधियों के अलावा विलियम J. क्लिंटन फाउंडेशन छत्तीसगढ़, डॉक्टर रोहित बघेल पार्टनर BCG सोशल इम्पैक्ट, आशीष कुलकर्णी, CEO मॉडल गांव सौरवलाल, सहायक संपादक इकोनॉमिक्स टाइम्स अभिक गुप्ता समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर साथियों सबने यही कहा कि धरती बचाओ, धरती बीमार हो रही है। हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं धरती पर, उसको बचाने की जरूरत है। धरती बीमार हो रही है, प्लास्टिक पे बैन लगाने की जरूरत है और इसके लिए सबको मिलकर काम करना। हमारे पास दो माता है। एक माता है जो हमें पैदा करती है, 9 महीने अपने पेट में पालती है और पैदा करती है और फिर हमें आगे बढ़ाने के लिए सारे काम करती है। लेकिन वो माता अकेले सफिशिएंट नहीं है आपको सर्वाइव और सस्टेन करने के लिए। तो हमारे उस माता को मदद करने के लिए दूसरी माता है और उस माता का क्या नाम है? वो है पृथ्वी माता। वो पृथ्वी हमारी दूसरी माता है। तो हमारा अस्तित्व, हमारा जीना, हमारा सस्टेनेबिलिटी एक माता से संभव नहीं है। और जब तक ये दोनों माता हेल्दी और हैप्पी नहीं रहेंगी, तब तक हमारा सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी संभव नहीं है। मैं बहुत संक्षिप्त में बड़ा देसी और देहाती तरीके से अपनी बात कह रहा हूं। तो जब हमारी अम्मा बीमार हो जाती है तो हम रात के 12 बजे एम्बुलेंस और ब्रेज भागे क्या सब कुछ कर देते हैं जिसने पैदा किया। और जो रातों दिन हमें सब कुछ देती है वो बीमार हो गई और हमें पता भी नहीं है कि वो बीमार है। हमारी जो दूसरी माता है, पृथ्वी माता है, वो बीमार हो गई है। वो क्यों बीमार है? हमने अपनी माँ के साथ अत्याचार किया, हमारा व्यवहार गड़बड़ है, मिसयूज किया। जो माता के पास जल, जंगल, जमीन का रिसोर्स है वो यूज किया, मिसयूज किया, बिहेवियर खराब किया। हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना ऑक्सीजन हम एक साल में लेते हैं कैलकुलेट कर लो, उतना ऑक्सीजन आपको पैदा करना चाहिए। एक बहुत सिंपल पॉइंट है। और ऑक्सीजन पैदा करने की फैक्ट्री लगाओ और पेड़ उसकी फैक्ट्री है, 5 पेड़ लगा दो। जितना ऑक्सीजन आप लेते हो साल में उतना पैदा करो, नहीं तो ऑक्सीजन लेना बंद कर दो, क्या मत लो। दूसरी बात, एक साल में जितना पानी आप कंज्यूम करते हो उतना पानी बरसात में फ्री में मिलता है, बचा लो।
चाहे तालाब में बचा लो, चाहे धरती में रेन हार्वेस्टिंग से बचा लो, उतना पानी अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपको पानी कंज्यूम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको कहीं अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। तीसरी बात जमीन को है। जमीन के बारे में हमें बहुत खासियत होना है, ऑर्गेनिक पे जाना है, फर्टिलिटी उसके रिस्टोर करना है। ये जब तक आप ये चिंता नहीं करेंगे, आप ये ताकत नहीं लाएंगे अपने भीतर, आप अपनी अंतरात्मा के पास नहीं जाएंगे और आप ये नहीं करेंगे कि हमको मिट्टी को बचाना है। ये बहुत आसान है, मैं मिट्टी में मिल जावा, ये कहा जाता है। मिट्टी हम सबको गढ़ती है, हमारी सबकी एक इच्छा होती है कोई विदेश में बसा है कि अपनी मिट्टी में हमारी बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारी बातें हैं। और हमारे यहाँ तो ये जो राम सीता की कहानी है, ऋग्वेद में सीता का प्रयोग 2-4 बार है, राम का कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सीता कहते हैं, हल से जो रेखा बनती है उसको सीता कहते हैं। और चाणक्य ने जिसके बारे में लिखा था, जो कृषि का नियंता होता था, जिसको हम कृषि मंत्री समझ लीजिए कहें, वो सीताध्यक्ष कहलाता। सीता इतना पवित्र नाम है, भूमि से निकला है। और सीता आप प्रतीक तौर पे देखिएगा, कहानियां तो हम बहुत बताते हैं, प्रतीक तौर पे सीता उसी से निकली और उसी में वापस जाती है, उसी धरती में जाती है। ये कहानियां हमको हमारे बुजुर्गों ने जो बताई हैं, ये बताने के लिए, उसको हमें जोड़े रखने के लिए अपने समाज से, अपनी मिट्टी से। रिपोर्ट आई हुई है जनरल बायोमेडिसिन की। इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि हमारे जिन लोगों को हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक पड़ा या ब्रेन हेमरेज हुआ या नसों की और कोई प्रॉब्लम हुई, पैरालिसिस हुआ, तो उनको जब देखा गया, उनका विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि जो ब्लॉकेज थे, जो ब्लड के थक्के थे, खून के थक्के थे, इनमें 80% माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। 80% से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। और तो अब ये सोचने वाली बात है कि प्लास्टिक रसायन, माइक्रोप्लास्टिक जिस हमारे शरीर में जो हमें इतना प्रभावित कर रहा है, तो हमारे पर्यावरण को कितना प्रभावित कर रहा होगा। ये कुछ छोटे छोटे मोटे कुछ तथ्य थे जो मैंने इसलिए रखे कि हम लोग इसके बाद से जो है अपना सेशन चालू करेंगे। उस सेशन में जल, जंगल, जमीन तीनों पर बात होगी। ऐसा नहीं है कि ये अगर हम बहुत इम्पोर्टेंट लोगों पे छोड़ दें, जैसे गवर्नमेंट्स पे छोड़ दें, लेजिस्लेचर पे छोड़ दें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे छोड़ दें, तो ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा इशू है। मुझे लगता है कि पर्यावरण के ऐसा इशू है जिसमें जब तक कि संसार के हर एक प्राणी इससे नहीं जुड़ेगा, तब तक ये नहीं सॉल्व होने वाली इशू है। ये इतनी विषम स्थिति है, ये इतना बड़ा इशू है कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी इससे जब जुड़ेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इट इज एग्जिस्टेंशियल, यानी कि ये जीवन और मरण का इशू है। बहुत साफ गोई से बोलने की बात है, ओपनिंग रिमार्क की बात है। इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं और मैं ये जानना चाह रहा था, या मेरा ये कौतूहल इंटरेस्ट था इस बात में कि इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितने वादे किए हैं किसी ने, या हम जर्नलिस्ट में से किसी ने भी कभी किसी भी पॉलिटिशियन से, नेता से सवाल पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज की वो किस प्रायोरिटी पे है? या आपके क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो उस चुनाव प्रचार के भाषणों में कितनी बातें क्लाइमेट चेंज की होती है? मंदिर की बात है, कास्ट की बात है, और तमाम मुद्दों की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है कि नहीं? और इसलिए हम कई साथी कल बैठे बात कर रहे थे और ये हुआ कि आप देखिए कि फेज 1 में पोलिंग बहुत कई जगहों पे बहुत कम हुई, बावजूद इसके कि बहुत प्रयास किए गए। तो एक सवाल ये पैदा होना शुरू हुआ है कि क्या ऐसे मुद्दों की बात होना कम हो गई है जिससे जनता एक्चुअली जुड़ी हुई है, बात कहीं किसी और मुद्दों के ऊपर हो रही है? तो मुझे लगता है कि ओपनिंग रिमार्क के तौर पर मेरा मानना ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडिटर, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अपने जो संस्करण पब्लिकेशन आप निकाल रहे हैं या किसी अखबार, चैनल या मैगजीन के लिए काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं, चुनौतियों को रिपोर्ट कर रहे हो, दुष्परिणामों को रिपोर्ट कर रहे हो, उसको फोकस करके क्लाइमेट चेंज के सवालों के ऊपर जनप्रतिनिधियों से पूछने की जरूरत है, स्टेक होल्डर से पूछने की जरूरत है, ताकि ये जो आयोजन है आज का, ये एक सालाना जलसा न बन करके रहे। माननीय हीरालाल सर जी ने कहा था कि जंगल बचाइए, जंगल लगाइए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और प्लास्टिक भगाइए।
तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल प्राणपण से हमारे जुड़ा है जंगल बचाना, पानी बचाना, क्योंकि जंगल रहता तभी पानी रहता है और पानी रहता तभी जंगल रहता, वो एक दूसरे की पूरक है। तो हमको ऐसा मालूम होता कि जब से ये हरित क्रांति आई तभी से हमारा पानी जितने ज़्यादा तालाब इकट्ठे होंगे हमारे आसपास उतने ज़्यादा हमारा जल जमीन के अंदर जाएगा, वाटर लेवल हमारा आएगा। और जो हमारे छोटे किसान भाई हैं तो वो उनको थोड़ा हम इस बात को हम सलाह देंगे कि वो फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र की एक जो खेती ऐसी है कि एक फसल के बाद हम दूसरी फसल करते हैं तो हमारी 25 से 30% यहाँ तक कि 50% हमारी फर्टिलाइजर बढ़ती है। फर्टिलाइजर भी हमारी ज़मीन को खराब करती है, बहुत ज़्यादा खराब करती है। जितने ज़्यादा जैसे यूरिया है, जितने ज़्यादा हम यूज करेंगे उससे हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य खराब होगा। उसके लिए एक हरी खाद है, हरी खाद ढैंचा की हम बुआई करें, उसमें जुताई करेंगे, जुताई करके 45 दिन की हमारी फसल है तो उससे हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रही हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के पदाधिकारी हैं, अलग अलग पार्टियों के, किसी एक पार्टी के नहीं, तो वो मोटा चंदा देते हैं तो कभी उन पर एक्शन नहीं होता। और जो जिम्मेदार लोग हैं जो बैठे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हो सकता है मेयर हो या हो सकता है म्यूनिसिपल कमिश्नर हो या जो भी लोग, उन सबके उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप होती है। तो जब मीडिया अपना काम करती है और उससे कोई जन आंदोलन नहीं बनता है, अगर लोगों को ये नहीं लगता कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो इसमें उनसे ज्यादा जिम्मेदार आम लोग हैं जिनको ये महसूस नहीं होता कि ये चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हमको ही नहीं लगता, आपको ही नहीं लगता, तो वो तो पहले से मोटी खाल वाले लोग हैं, उनको क्यों असर होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अभी मैं 2 साल दिल्ली में था, मैं वहां देखता था, वहां पे कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं। बेंगलोर में भी पानी की कमी हुई और लखनऊ में ये सब होने वाला है। लखनऊ इससे दूर नहीं है। पर्यावरण में जो हम ये गलतियां कर रहे हैं ये उसी का दुष्परिणाम है। तो ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर हम आज नहीं सुधरे तो पर्यावरण हमें सुधार देगा, क्योंकि उन्हें तो एग्जिस्ट करना है और अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो हमें खत्म करेगा। इसलिए हमें अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे पर्यावरण का नुकसान कहाँ कहाँ से हो रहा है। प्लास्टिक उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है।